भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ की जनता की, कार्यक्रम में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। यहां मुझे लगता ही नहीं है कि मैं दूसरे प्रदेश में आया हूं, ऐसा लगता है जैसे अपने ही प्रदेश में आया हूं। ये छत्तीसगढ़ के हर कोने के हर ब्लॉक में विद्यार्थी जीवन से ही घूम रहा हूं और जब यहां आता हूं तो आनंद और प्रसन्नता से भर जाता हूं। आज मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास की नई गाथा लिख रहा है, आदरणीय श्रीमान विष्णुदेव साय जी, ताली बजा के उनका अभिनंदन कीजिए। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, जिनने छत्तीसगढ़ के विकास में अतुलनीय भूमिका निभाई है और कोई कसर नहीं छोड़ी, चांवर वाले बाबा के नाम से जाने जाते थे और अब विधानसभा के आदरणीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे केंद्रीय मंत्री लोकप्रिय नेता आदरणीय तोखन साहू जी, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री और गृह और ग्रामीण विकास विभाग संभालने वाले आदरणीय श्रीमान विजय शर्मा जी, हमारे लोकप्रिय कृषि मंत्री, जमीन से जुड़े नेता आदरणीय राम विचार नेताम जी, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री दयालदास बंसल जी, टंकराम वर्मा जी, हमारी सांसद बहन रूप कुमारी चौधरी जी, भोजराज नाग जी, हमारे साथी मित्र अजय चंद्राकर जी, रामू रोहरा जी, यहाँ के महापौर बहन अरुणा जी। अब चूंकि समय की सीमा है और हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए, इसलिए मंच पर विराजमान हमारे सभी आदरणीय वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधिगण, मेरे बहनों भाइयों और बेटे बेटियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम, जय जोहार। सबसे पहले धमतरी की अधिष्ठात्री देवी अंगार मोती माता के चरणों में प्रणाम करता हूं। अंगार मोती मोरे दाई, वो तोर अंगना में बरत है जोत, तोर अंगना में बरत है ज्योति, माता को प्रणाम। जम्मो महतारी भाई बहनों, मल्ला राम राम, आप सबको प्रणाम। आज भारत के किसानों के लिए बड़े आनंद का दिन है। प्रधानमंत्री जी कुछ समय के बाद किसान भाई बहनों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि डालने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन्होंने कहा था, जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म पाप अत्याचार अन्याय बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए, सज्जनों के उद्धार के लिए और दुष्टों के संहार के लिए मैं बार बार इस धरती पर आऊंगा, मैं बार बार इस धरती पर आऊंगा। और आज मैं ये अंतर्मन से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ विशेष काम संपन्न करने के लिए ही इस भारत की धरती पर आए हैं। और ये कह रहा हूं तो अतिशयोक्ति नहीं है। कौन सोचता था बहनों और भाइयों का अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। लोग कहते थे केवल नारा है, बनेगा नहीं, लेकिन आज सारा देश और सारी दुनिया देख रही है, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या की पवित्र जन्मभूमि पर हुई है। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना है।
आप सोचो धमतरी और आसपास के बहनों और भाइयों, कौन सोचता था कश्मीर से धारा 370 हटेगी? लोग कहते थे ये केवल नारा है जो बीजेपी के लोग लगाते रहते हैं, और कांग्रेस और बाकी लोग बड़ी बड़ी धमकियां देते थे, आग लग जाएगी, खून की नदियां बह जाएगी, सारा कश्मीर, जम्मू कश्मीर की घाटी जल जाएगी अगर धारा 370 को हाथ लगाया तो। असंभव मानते थे, लोगों को भरोसा ही नहीं था कि यह कभी हो सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने और आपने शानदार बहुमत दिया तो असंभव भी संभव हो गया। कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो गई और खून की एक बूंद नहीं बही, पत्ता नहीं हिला, पत्ता नहीं हिला। आज जम्मू और कश्मीर में शांति है। कौन कहता था कि मेरी बहनों को बार बार विपक्षी हमारे कहते थे कि संसद में 1/3 आरक्षण मिलना चाहिए लोकसभा विधानसभा के चुनाव के लिए भी, कोई नहीं कर पाया। लेकिन ये चमत्कार भी अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने किया। और छत्तीसगढ़ के बहनों और भाइयों, आपने नक्सलवाद के दर्द को झेला है। कौन सोचता था कि वो दिन आएगा जब नक्सलवाद का अंत कर दिया जाएगा? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, याद करो, भारत के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी ने तारीख बता के ये कहा कि उस तारीख तक हम पूरी तरह से नक्सलवाद का अंत कर देंगे। और आज मैं ये कह रहा हूं, हमारे गृह मंत्री भी यहां बैठे, आज वो दिन आ गया है कि नक्सलवाद के ताबूत में अंतिम कील ठोक दी गई है। छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरा पर खून की नदियां नहीं बहेगी, गोलीबारी नहीं होगी, कोई भी इलाका विकास से अछूता नहीं रहेगा, नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त होगा। विजय जी यहां बैठे, वो गए थे उस गांव और कहा था परिजनों को कि सरेंडर कर दें। लेकिन बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है, आतंकवाद नहीं चलेगा, नक्सलवाद नहीं चलेगा, देश में शांति, प्रगति और विकास का ही राज होगा। यह हमारा संकल्प है। और आज इस धरती पर मैं ये भी कह रहा हूं कि जिन्होंने जम्मू कश्मीर में, आपने जो दिल्ली की घटना हुई है विस्फोट की, जिनने जुर्रत की है वो दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, धरती के अंदर भी जाएंगे तो खोज के उनको छोड़ेंगे नहीं, पूरा हिसाब किताब किया जाएगा, पूरा हिसाब किताब किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली भारत का उदय हो रहा है। एक विकसित भारत, एक आत्मनिर्भर भारत, एक ऐसा भारत जो दुनिया के सामने झुकता नहीं है, आंखों से आंख मिला के बात करता है। हमारे कृषि मंत्री यहां बैठे, भारत सरकार ने यह कह दिया, हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया, जो दुनिया में दादागिरी कर रहे थे उनसे, कि हमारे लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि है। और किसान भाइयों, किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। किसान हित हमारे लिए सर्वोपरि है, किसान हित हमारे लिए सर्वोपरि है।